दीपावली के दिन कहाँ कहाँ दिया जलाना चाहिए। पहला दिया जो है किसी मंदिर में जो आपके कुल देवता है, जो अपने गांव में मंदिर है, वहाँ जाके पहले दिया जला देनी चाहिए। दूसरा दिया अपने घर में जो भगवान हैं उन भगवान की आंखें रखें। तीसरा दिया जो है लक्ष्मी पूजा की जगह जहाँ आप पूजा करेंगे वहाँ रखें। फिर गोवर्धन पूजा जहाँ आप करेंगे, दिवाली के पास गोवर्धन करते हैं या गाय भैंस का पूजन करते हैं, उन स्थानों पर। फिर पीपल के वृक्ष के पास एक दिया जलावें, तुलसी जी के सामने एक दिया जलावें, गौशाला में एक दिया जलावें, फिर बगीचा में जहाँ फूल वगैरह आप लगाए हुए हैं वहाँ, फिर किसी ऊंचे स्थान पर, पर्वत शिखर पर कहता है तो पर्वत पर तो आप नहीं जला सकते हो, तो अपने घर के छत के ऊपर दिया जलावें। फिर कहते हैं नदी के तट पर, अब नदी तक नहीं जा सकते हो तो चापाकल तो आपके पास है, वहाँ जला लो, या कोई तालाब हो नज़दीक में तो वहाँ जाके जलाओ, महत्व ज़्यादा है। आप छठ पूजा करते हो ना, तो छठ पूजा में नदी में जाते हैं ना, वहाँ भी तो एक दिया होना चाहिए, तो दिवाली को क्यों छोड़ देंगे, ये बात है। दिवाली को जाके जला तो आओ, चाहे दिन में ही जलाओ, कोई ज़रूरी थोड़ी है, स्थान का चयन तो करना है, न्योता तो देनी है, तो लोग जो है दिवाली के दिन ही न्योता दे देते हैं छठी मैया को, या दिवाली के प्रात करते हैं। दिवाली के प्रात जाके देखते हो बच्चे सब जाके अपना घाट बनाता है, तो दिया वहाँ जाकर के रखो, महत्व है। कहा गया है जितना हो मतलब नदी के तट पर रखना चाहिए, छठी मैया को न्योता देना चाहिए। फिर कुआं पर, पहले ज़माने में कुआं होता है, इनार होता था, अब तो है नहीं। फिर चौबट्टी पर जहाँ चार रास्ते मिलते हैं वहाँ भी जा कर के दिया जलाना चाहिए। अपने गलियों में यही जो है सामंजस्य वाली बात होती है। आप जिस समाज में रहते हो समाज से मिलजुल करके रहना चाहिए, भगवान यही सिखाते हैं। आप अपने घर घर के सामने गलियों को सजा देंगे सबको, तो पूरा गली सज जाएगी, पूरी रास्ते सज जाएंगे। एक आदमी तो अकेला पूरा गली को नहीं कर सकता है, पूरी रास्ता को नहीं कर सकता है। जिस जिसके घर के सामने है और उतना दूर अच्छे से सजा लोगे तो पूरी रास्ता सज गई। तो रास्ते पर भी सजाना चाहिए, रास्ते पर दिया जला जाए। एक क्यों जलाओगे, जितना मर्जी उतना जला दो दोनों किनारे, क्योंकि मेरे राम आ रहे हैं, उनकी स्वागत करनी है ना, तो दोनों तरफ दिया जला दो, या अभी तो बिजली सिस्टम है, लाइट जला दो, मरकरी जला दो, जितना हो सके। आज शादी विवाह होती है तो कितने ट्यूबलाइट आप यहाँ से वहाँ तक लगा देते हो। अब उसी तरह अपने मोहल्ले वाले सारे सम्मत करके दीपावली के दिन एक जनरेटर रख लेंगे, अपना पूरा जो गली पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक सजा देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक सम्मत होने। क्योंकि हमारे हिंदुओं का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। तो जितना धूमधाम आप दूसरे के लिए तो नहीं करते ना, लक्ष्मी माता के लिए करते हैं। आप ये उद्देश्य नहीं रखें जो फलाने घर के सामने अगर दिया जला देंगे तो उसकी घर की शोभा बढ़ जाएगी, ये बात नहीं रखना मन में। इस बात को मिटा दो। मैं लक्ष्मी के आगमन के लिए, भगवान राम के आगमन के लिए पूरा गली में, पूरा रास्ते में जो है हम दिया को जला रहे हैं। महत्व इसका सबसे ज़्यादा होगा। आज देखो अयोध्या में कितनी दिया जला रहे हैं। हाँ, तो हम भी अपने गांव को अयोध्या बना लें ना, जैसे अयोध्या है वैसे गांव नाम होगा, इतिहास में नाम फैल जाएगा कि फलाने गांव में जो है पूरी रास्ता पर दिया यहाँ से वहाँ तक जलाया, पूरा रोड को साफ किया। कितना अच्छा, एक अच्छा सफाई भी हो जाएगी, सामाजिक कार्य भी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो ये सब काम होती है सम्मत से। तो कहते हैं अपने रास्ते में जो आपका मुख्य द्वार है, ड्योढ़ी है, उनको अच्छे से सजावें, वहाँ दिया जलावें। सभी कमरों में दिया जलाना चाहिए, चौक चौराहे पर, अपने सीढ़ियों में, रसोई घर में, भंडार में, परिंदा में,
पितृ के स्थान, पितरों के नाम से कहीं एक स्थान पर जहाँ कुल देवी आप कहें, कुल देवता है, वहाँ दिया जलाना, एक अलग से पितरों के नाम से जला देना चाहिए। उसी तरह नाली के सामने जहाँ पानी बह रही है वहाँ भी जलाना चाहिए। तो इस तरह से जो है दिया बताया गया, जितना हो सके उतना कर। तो धनतेरस की बातें बता रहे थे आपको। धनतेरस से दीपावली शुरू हो जाती है। आखिर धनतेरस सबसे पहले किसने मनाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, बतलाता हूँ। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे थे, घर में बहुत पैसा था, घर पर कोई नहीं थी, इधर उधर सब तरफ गंदगी पड़ी रहती थी, कभी भी घर को वह सफाई नहीं करता था। घर में पूजा पाठ, धनतेरस, दिवाली को भी घर में कोई सफाई नहीं करता था। उनके घर का सब भंडार खाली हो गया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। सब कहने लगे अब घर बंद करके अपने लोग नौकरी करने के लिए परदेश चले जाओ, क्योंकि यहाँ कोई काम धंधा तो है ही, कुछ भी है ही नहीं। एक दिन घर बंद करके सब निकल गए, आगे जाने लगे तो छोटा बेटा का जूता घर में रह गया। तो उससे कहा तुम जाकर जूता तो ले आओ। तो दरवाजा खोल के देखे तो गद्दी पर एक आदमी मांग पट्टी बांधे बैठा हुआ। मन में विचार किया जी ये कौन है। उसको पूछा तो बोला मैं दरिद्रा हूँ। उसको पूछा हमारी दरिद्रा कैसे दूर हो जाएगा। तो दरिद्र बोला जी मुझको एक पेटी में भर करके ले जाओ, कोई दरिद्र लेगा तो तुम्हारा दरिद्रता जो है चला जाएगा। तो सब तरफ पेटी लेके फिरे, कोई दरिद्रा लेने के लिए तैयार, कौन दरिद्रा कौन लेगा। एक बादशाह का नियम था, जो वस्तु बेचने आवे ये वस्तु ले लेता था। जब प्रधान बोला कि दरिद्रा क्या लेते हो, तो बादशाह बोला मेरा तो नियम है। जब उस दिन से उसके घर में दरिद्र आ गया, इधर इन लोग साहूकार के पास जो है पैसे ही पैसे हो, कोई दरिद्रा लेकर के किसी और को दे आया। इधर बादशाह के घर में सब खाली हो गया। धनतेरस आई तो रानी ने घर साफ सुथरा कराया। राजा को बोली धन की पेटी की ओर दरिद्र की पेटी की पूजा करके फूल चढ़ा करके रख दो, चारों दरवाजे खुले रहेंगे, सब तरफ दिए जलाएंगे, जोरे से पूजा करेंगे और रात भर जो है दरवाज़ा खुला रखेंगे। ऐसे ही हुआ। राजा ने उस दरिद्रा को भी पूजा कर दी। रात में दरवाज़ा चारों तरफ से खुला हुआ था। रानी तो चालाकी कर दी ना, रानी को समझती थी ना, जो वैसे तो ये जाएगा नहीं, कोई ले करके तो जाएगा नहीं यहाँ से, किसी को देंगे तो लेने के लिए तैयार नहीं है, अपने कुछ उपाय करना चाहिए। उसने चारों तरफ से दरवाज़ा खोल दिया, उनको फूल माला वगैरह पहना दिया उस बेटी के ऊपर। किसको? दरिद्रा को। समय आया, रात्रि बीती, चोर आए, उन्होंने देखा आज तो राजा के घर की दरवाज़ा चारों तरफ खुला हुआ। उन्होंने घर में जाकर के पेटी उठाई तो एक पेटी खाली लगी और दूसरी पेटी जो है भारी लगी। उन्हें लगा जी इसमें धन ज़्यादा है। उन्होंने दरिद्र की पेटी को धन का पेटी समझ करके ले ली। आगे जाके पेटी देखे तो उनमें दरिद्र बैठा हुआ था। तो उसने पूछा तुम कौन हो? वो बोला मैं तो आपके समान 5वां दरिद्र हूँ, अतः आपके पास ही रहूँगा। इधर राजा के यहाँ वापस सब आनंद हो गया, साहूकार के यहाँ सब आनंद हो गया। धनतेरस को पूरे घर की सफाई करके पैसे भी पैसे हो गए, दिया की पूजा की, भगवान के पास से आनंद हुआ।
तो जिस घर की सफाई नहीं होती है, जिस घर में धनतेरस को दिया नहीं जलाया जाता है, वहाँ दरिद्रता की बास होती है। दरिद्रता आएगी तो घर में क्या होगा जानते ही हो। इसीलिए जो है जितना हो उतना सफाई करें, भगवान की कृपा होगी। इसी तरह से दूसरी कथा है, ये तो दरिद्रता की होगी। दरिद्रता आती है अगर सफाई नहीं करोगे तो। एक दिन भगवान विष्णु मृत लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित आए। तो कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहके ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिए, उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहाँ लक्ष्मी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़ के चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देख के लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया, जिस किसान के यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहके भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर के उसके दान को पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तो भगवान बोले तुम परिवार से गंगा में जाके स्नान करो, इन कौड़ियों को जल में जाके छोड़ देना, तब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया, उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली। वैसे ही गंगा में से चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेके चलने को उद्यत हुए। तो किसान ने ऐसे आश्चर्य देख के गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है। किसान बोले मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने दी है। गंगा जी बोली तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है सो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने नहीं देना, पुनः उसी भान निर्धन हो जाओगे। यह सुन के जब वह लौटा तो भगवान से बोला कि लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तो भगवान ने किसान को समझाया इसको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही। फिर लक्ष्मी चंचल होती, इनको बड़े बड़े नहीं रख सकते। किसान ने हठपूर्वक कहा कि लक्ष्मी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी ने स्वयं कहा कि किसान यदि मुझे रोकना चाहते हो तो कल 13 का दिन है, धनतेरस है। घर को सफाई रखना, रात्रि में घी का दिया जलाना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उसी समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कह सुन करके लक्ष्मी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजा की, उसके घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी का पूजा करने लगा। किसान को ऐसा करते देखकर कितने लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया, तो सबको मनोकामना पूर्ण हुआ। जिसने धनतेरस के दिन लक्ष्मी का पूजन किया, दिया में कौड़ी डाला और कौड़ी को फिर खजाने में या धरोहर के रूप में रखा, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसलिए धनतेरस को जो है अवश्य पूजा करना। लक्ष्मी जी अस्थिर रहेगी, आपके घर में निवास करेंगे, सुख शांति रहेगा, सब तरह से कल्याण होगा। तो ये है धनतेरस की कहानी। तो लक्ष्मी की कहानी कहते हो, 1 मिनट के लिए, धनतेरस में लक्ष्मी की कहानी अगर सुने तो गणेश जी का भी कहानी सुनना फर्ज बनता है, होता है, क्योंकि जानते हो दिवाली में लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा होती है। इसलिए बताता हूँ। जो एक साहूकार था, उनको बच्चा नहीं था। एक दिन गणेश जी उसके खेत में से जा रहे थे तो 4 तिल्ली के दाने उनके चप्पल में आ गए। गणेश जी बोले इस साहूकार की यहाँ 4 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। खेत में घास काटना शुरू कर दिया। साहूकार ने आकर पूछा अरे भाई तुम कौन हो। गणेश जी बोले कि मैं आपका बेटा हूँ। साहूकार ने उसका नाम पूछा तो वह बोला मेरा नाम गणेशिया है। साहूकार बोला आपके बच्चे नहीं हैं।
अच्छा है भगवान ने मुझे बेटा दिया। साहूकार उसको घर में ले आया। सेठानी का बोला देखो भगवान ने हमको बेटा दिया है। गणेशिया दुकान का, घर का, बाहर का सब काम करने लगा। साहूकार का मन भी लग गया। एक बार गांव के सब लोग गंगा जी नहाने जाने लगे तो सेठानी बोले आप लोग भी तीर्थ करके आओ। तो सेठ जी मुझे तो फुर्सत नहीं है, आपको जाना है तो आप जाओ और गणेशिया को साथ लेकर के जाओ। गणेशिया और सेठानी दोनों शुभ मार्ग में तीर्थ के लिए रवाना हुए। सब लोग गंगा जी नहाने लगे, सेठानी भी नहाने लगी। पर गणेशिया सेठानी का हाथ पकड़ के मझधार में ले गया। सेठानी बोले अरे मुझे डुबाएगा क्या? गणेशिया बोला नहीं माँ, किनारे में जो है गंदगी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं तुमको दूर ले जाता हूँ, अब बीच गंगा में स्नान कराऊंगा। सेठानी जो है खुश हो गई, कहा ये बात तो सही बोल रहा है, ठीक है ना, सही बोल रहा है। वह मझधार में जाके स्नान करा। तो गणेश जी थे, गणेश जी थे तो मझधार में स्नान कराएंगे। हाँ, ये बात सब बस सेठ जी को बताई। सेठ जी बोली यह काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। गणेशिया बोला नहीं बाबा जी, मैंने माँ को मझधार में न लाया। सेठ जी बोले सेठान जी आप में अकल रही, आपके पास कोई अकल नहीं है, गणेश की पास में अकल है, इसलिए तो आपको मझधार में जाके नहलाया, पवित्र जल में स्नान कराया। एक दिन सेठानी श्राद्ध से आई और राख लेके हाथ धोने लगी। लोग मिट्टी से हाथ धोते हैं ना, उसने राख से हाथ धोने लगी। गणेशिया ने माँ को हाथ पकड़ लिया। सेठ जी आज आपके बेटे तो मेरा हाथ पकड़ लिया, ऐसा सेठ जी से शिकायत की। सेठ जी बोले क्यों रे गणेशिया, तूने आज माँ को हाथ मरोड़ दिया क्या? तो गणेशिया बोला नहीं बाबा जी, माँ राख से हाथ धोने लगी। राख में लक्ष्मी का वास होता है, राख में लक्ष्मी का वास होता है, हाथ मिट्टी से ही धोना चाहिए। इस वास्ते मैंने माँ का हाथ पकड़ा, क्योंकि जब आप लकड़ी जलाते हो तो अग्नि प्रज्वलित होती है। वह अग्नि कौन है? तो विष्णु भगवान स्वयं है। तो जहाँ विष्णु होंगे वहाँ तो लक्ष्मी होगी ना, तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? तो राखे में जाएगी, भस्म में ही जाएगी ना। और उस भस्म को आपको शरीर में लगाना चाहिए। और शरीर के जगह गंदगी आप साफ करते हो, हाथ को साफ करते हो तो दोष लगेगा ना। गणेश जी उसको बचा लेगा नहीं, राख से हाथ नहीं साफ करना चाहिए, मिट्टी से हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन सेठ जी गंगा जी की प्रसादी करने लगे। पंडितों को मुहूर्त पूछा और होम की तैयारी की। सेठानी के बोले आप कपड़े बदल करके आओ। सेठानी काला घाघरा काली कांचली निकाली। इतने में सेठ जी बोले देर हो रही है, गणेशिया होम का मुहूर्त टल जाएगा, जाओ तुम्हारी माँ को, तुम अपने माँ को बुला के लाओ। गणेशिया माँ को बुलाने गया। माँ काली कांची और काला घाघरा पहनी थी। गणेशिया फाड़ डाला। सेठ जी आए, सेठानी जल्दी चलो। सेठानी बोले आज आपके बेटे तो इज्जत मेरी ले ली। सेठ जी पूछे क्यों? गणेशिया तुमने माँ की इज्जत क्यों ली? गणेशिया बोला नहीं बाबा जी, हवन में बैठे तो केसरिया कुसुमर गुलाबी पहन के बैठना चाहिए, काला कपड़ा पहन के नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दिया। सेठ जी बोले सेठानी जी गणेशिया समझदार है, आप जल्दी चलो, हवन शुरू हो गया, पूजा शुरू हो गया। पंडित जी बोले गणेश जी की मूर्ति ले आ। सेठ जी बोले गणेशिया गणेश जी की मूर्ति ले आओ। तो गणेशिया बोला बाबा जी मैं ही तो गणेश हूँ। सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ जी बोले इतने दिन तो माँ से मजाक करता था, आज मेरे से कर रहा है क्या? सेठ जी इधर की उधर की बात में लगे। उतने में गणेश जी जो है अपना रूप धारण कर लिए। सेठ जी गणेश जी को पाँव में गिर पड़े। मैंने जो आपको पहचाना नहीं, बुरा समझा, काम कराया, मेरे पर पाप चढ़ गया। गणेश जी बोले मैं आपको खेत से निकला तो 4 तिल्ली के दाने जो है मेरे चप्पल में आ गए थे, इसलिए मैंने 4 वर्ष आपके यहाँ नौकरी की, अब मैं अपने घर को जाऊंगा। साहूकार बोला आपको जाने नहीं दूंगा, लक्ष्मी गणेश मेरे घर में सदा विराजमान रहे। गणेश जी ने सेठ जी के घर में वास किया।
तो कहते हैं जो धनतेरस के दिन जो लक्ष्मी गणेश का पूजन करता है उसके घर में अन्न धन का भंडार होता है। तो गणेश जी इसको भी दर्शन दिए ना, राजा को दिए ना दर्शन। इसीलिए जो है सच्चे मन से 5 दिन तक लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। लोग जिद कर देते हैं नहीं पंडित जी दिवाली को दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करना, तो 5 दिन करो ना, कोई मना है थोड़े। और घर में एक स्थान पर लक्ष्मी और गणेश पड़े रहेंगे तो क्या आपत्ति है, करो वो दिन पूजन करो। तब दिवाली की प्रधानता है क्योंकि वह लक्ष्मी जयंती है ही, ये पूजा करने सब दिवाली है, 5 दिवाली है। मन सच्चा तो कठौती में गंगा, ये आपके ऊपर है। तो इसलिए धनतेरस को भी लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए। जमदियारी का हमारा रीति रिवाज है, छोटी दिवाली का, जो घर में लक्ष्मी गणेश का पूजन नहीं करते हैं, केवल जम को निकालते हैं, इसलिए इसको जमदियारी भी कहते हैं। गाय का गोबर का दिया बना करके घर से बाहर रख देते हैं। ये अपना अपना रीति रिवाज है जैसे है, लेकिन कथा सुननी चाहिए। देखो नया रीति मत जोड़ो, जो आपको सदा से घर में आ रहा है न, जैसे आप कर रहे हो न वैसे करो। कथा लेकिन सुनना चाहिए, कथा सुनने से उतना प्रतिफल मिल जाता है, ये बात नहीं है, इसलिए कथा सुनाया। अगर करें तो अच्छा ही है, जितना हो सके उतना करो। कोई कथा में तो विशेषता दिया गया है। लोग गांव में जो है कोई घी का दिया जलाता है, कोई तिल का तेल जलाता है, कोई सरसों तेल भी तो जलाता है, अब बहुत मिट्टी तेल भी जला देते हैं छत के ऊपर में। तो ये अपनी अपनी भावना है, कहते जाकी रही भावना जैसी, जो जिस भावना से जिन भगवान को पूजता है ना उतना अच्छा है। इसी तरह से अच्छा है, दूध में जितना चीनी मिलाओगे उतना तो मीठा ही होगा ना। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।